आपके पीएफ में पैसा जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितना पैसा जमा हो रहा है, आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके पीएफ में कितना पैसा है और कितना पैसा हर महीने जमा हो रहा है आपके पीएफ में, या आपके पीएफ में पैसा जमा ही नहीं हो रहा। ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, इसका कंप्लीट प्रोसेस जो है मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको गूगल पे जाके सर्च कर लेना है EPFO, फिर EPFO की ओरिजिनल साइट को ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ ई पासबुक का ऑप्शन दिखेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपना UN नंबर एंटर कर लेना है और यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लेना है और यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा कौन सा एंटर करना है, जो ये दिख रहा है सेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद से यहाँ साइन इन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP सेंड होता है, उस OTP को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो अभी हम पीएफ के पासबुक पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले ही दिख जाता है होम पे ही टोटल अवेलेबल बैलेंस कितना है। तो टोटल अवेलेबल बैलेंस है 24,790 रुपए। और आपने कितनी कंपनियों में काम किया है उन सभी कंपनियों का यहाँ पे मेंबर वाइज बैलेंस दिखेगा। यहाँ पे वो सभी कंपनियों का मेंबर ID दिखेगा और उसके सामने इस तरह से बैलेंस दिखेगा कि कितना पैसा है उसमें। तो मैंने एक कंपनी में काम किया है तो उस कंपनी का यहाँ पे मेंबर ID शो हो रहा है और उसके सामने यहाँ पे 24,790 रुपए लिखा है, यानी कि 24,790 रुपए है। अब चलिए हम जानते हैं कि हमारे पीएफ में कितना पैसा मंथली जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि पासबुक का यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा ईयर वाइज पासबुक समरी। यहाँ पे ईयर्स दिख जाएंगे, जैसे कि 2025 चल रहा है, 2025, 2024, 2023। यहाँ पे हर साल का यहाँ पे डाटा अलग अलग दिखाएगा। जैसे 2025 में अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, अप्रैल, मई, जून अभी खत्म भी नहीं हुआ, जून चल रहा है अभी, यानी कि 2 हमारा पीएफ कटा होगा, अप्रैल का और मई का। और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पैसा कटा है अप्रैल में 11/4/2025 को पीएफ में हमारा जो पैसा जमा हुआ है 1147 रुपए जमा हुआ है। और ये जो है 351 रुपए 796 रुपए कंपनी ने जमा किया है। मई में 10/5/2025 को, यानी कि मई में जो पीएफ में पैसा जमा हुआ है 1422 रुपए, और कंपनी की तरफ से जो जमा हुआ है 435 रुपए 987 रुपए। 21/5/2025 को मैंने पीएफ से कुछ पैसे भी निकाले थे, वो यहाँ पे दिख रहा होगा, 2000 रुपए मैंने निकाले थे, ये यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये पीएफ में जमा हुआ है, ये निकाला गया है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लेम अगेंस्ट PARA 68J, इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। चलिए मैं आपको 2024 का दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 10/4/2024 को, यानी कि अप्रैल के महीने में 1380 रुपए जमा हुआ है, हमारे सैलरी से कट के जमा हुआ है। और ये 422 रुपए 958 रुपए कंपनी ने जमा किए हैं। और जो ये 1380 रुपए है ये हमारे सैलरी से कट के जमा हुआ है। यही पीएफ होता है। मेरे कहने का मतलब है यही पीएफ बैलेंस होता है, जिसको आप कभी भी निकाल सकते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ भी जाता है। तो यहाँ पे सारा डाटा शो हो रहा है कि यहाँ पे मई में कितना पैसा कटा है, 1380, 1422, और यहाँ पे 10,000 रुपये निकाला गया है। फिर 1422 रुपये कटा है पीएफ में, मतलब जमा हुआ है। फिर 20,000 रुपये निकाला गया है, फिर 1422 रुपये जमा हुआ है पीएफ में। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी महीने पीएफ नहीं जमा हुआ तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसका डिटेल्स दिखेगा ही नहीं, वो दिखेगा ही नहीं, या हो सकता है दिख भी रहा होगा तो यहाँ पे 0 करके आ जाएगा सब कुछ। तो अभी हमने आपको 3 चीजें बता दी। पहली चीज ये है कि आपके पीएफ में कितना बैलेंस है वो आप कैसे चेक करेंगे। दूसरी चीज हमने ये बता दी कि आपके पीएफ में हर महीने कितने पैसा जमा हो रहा है। तीसरी चीज हमने ये बता दी कि आपके पीएफ में पैसा जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आप कैसे पता लगाएंगे। चलिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पीएफ से कितना पैसा निकाला गया है और कितनी बार में निकाला गया है, ये
ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ क्लेम्स पे क्लिक कर देना है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। आपको यहाँ पे क्लेम्स डिटेल्स दिखेगा, यहाँ पे पेंडिंग क्लेम्स दिखेगा कि अगर आपने पीएफ से पैसा निकाला है तो वो अगर पेंडिंग में है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेंडिंग में अभी 0 है, कुछ भी पेंडिंग में नहीं है। दूसरा पे है सेटल क्लेम, यानी कि आपने पीएफ से पैसा निकाला और वो आपके बैंक में भेज भी दिया गया और वो आपके बैंक में आ भी गया, तो वो यहाँ पे 5 बार हमने पीएफ से पैसा निकाला है, वो 5 बार हमारे बैंक अकाउंट में आ भी गया है। तीसरे नंबर पे ये है रिजेक्ट क्लेम्स, यानी कि आपने पीएफ से पैसा निकाला और वो रिजेक्ट हो गया, किसी वजह से उन्होंने पैसा नहीं भेजा, तो वो यहाँ पे 0 है, हमारा एक बार भी रिजेक्ट नहीं हुआ है। पीएफ से पैसे निकालने का सही तरीका भी होता है, वो सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए, वरना रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम सेटल क्लेम दिखा देते हैं कि कितना कितना पैसा हमने निकाला है। तो यहाँ पे हमने टोटल 5 ट्रांजेक्शन किया हुआ है और यहाँ पे डेट दी गई है कि कितनी कितनी तारीख को हमने पैसा निकाला है, कौन सा फॉर्म हमने फिल किया था और क्लेम का डिस्क्रिप्शन क्या था और कितना कितना पैसा हमने निकाला था और अप्रूव जब हुआ था तो उसकी डेट क्या थी। तो अब तक मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी हैं और चारों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया है तो टेलीग्राम पे जाके मुझे कॉल एसएमएस कर सकते हैं, और कोई आपका सवाल है तो कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल आप मुझे बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।